कूफी नहीं है, ये सारे हुसैनी हैं। अगर ये बात ना होती, ये हालात को बदलना, मुझे बताइए मौला हुसैन, बिल्कुल आखिरी में 2-4 जो जुमले हैं मेरे, मैं उन पे जो आपसे बात करना चाहता हूँ। हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है, मौला हुसैन को और असहाबे मौला हुसैन को जो मकाम 10 मुहर्रम को जाके मिला है ना, सफीर हुसैन को 9 ज़िलहज को वो मकाम मिला। बात सुन यार, एक पहली गलत फहमी, मैंने तो अपनी कौम को, अपनी मिल्लत को इन सवाब के चक्रों से निकाला है। मिनहाजुल कुरान का काम है सवाब के चक्रों से निकालना। हम सवाबी नहीं है सर, हम इनकलाबी हैं। और दुनिया में इनकलाब का बानी हुसैन है। इनकलाबी तबीयत के लोग बनो यार, इत्तिहाद, इत्तिफाक, आपस में मोहब्बत, अखुव्वत, भाईचारा। अगर आप लोगों का, हमारा, हम सब का, मौला के मानने वालों के दिल आपस में एक जैसे नहीं होंगे तो बाबा ऐसी निस्बत का क्या फायदा है? अच्छा, एक गलत फहमी और है, वो गलत फहमी ये है, हम समझते हैं कि शायद साल के बाद कोई एक महफिल करवा के या मजलिस करवा के हम मौला को राजी कर लेंगे। अल्लाह की कसम गलत है। अगर महफिल या मजलिस मुनाकिद कर लेने से ये बहुत बड़ा अजर का काम है, ये बहुत बड़े एजाज की बात है। मगर अगर यही काफी होता तो मौला हुसैन मदीना की वो मस्जिद ना छोड़ते जिसमें एक नमाज का सवाब 50,000। क्या बात, 8 के दिन हज को उम्रे में बदला। नियत ही बदलनी है ना, अमल तो इनके अपने घर का है। सारे लोग हज मक्के में भरे हुए थे। कल मैंने जब वो देखी ना तस्वीर, खुदा की इज्जत की कसम जो मेरी कैफियत बनी है, मैंने कहा वाह मुसलमानों। इस वक्त मुझे बताया जा रहा था कि 10 लाख मुसलमान कोरोना के वो हालात खराब होने के बाद पहली बार 10 लाख का इज्तिमा था हाजियों का। मैंने कहा वाह क्या बात है जनाब आपकी। आज 10 लाख का जो इज्तिमा है ना, इस रौनक की वजह का नाम हुसैन, इस वजह का नाम हुसैन है। अगर हुसैन ने सन 60 हिजरी में काबा बचाया ना होता, निकल के करबला के रेगजारों में हुसैन गया ना होता। मौला हुसैन 8 ज़िलहज को निकले हैं ना, जब मदीना से, जब मक्का से निकले हैं, तो कहते हैं एक वक्त आया है, चूंकि इमाम मुस्लिम पहले जा चुके थे। और आपसे एक बात अर्ज कर दूं जी, नजरें मिला के बात सुने। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जाके जो कूफियों को नमाज पढ़ाई है, अहले सुन्नत की रिवायात के मुताबिक 18,000 मुक्तदी थे। कितने जी? 18,000 मुक्तदियों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के पीछे नमाज पढ़ी। जब अल्लाह अकबर कहा तो 18,000, और जब पीछे सलाम फेरा तो कहते 4 या 5 रह गए। और जब निकल के बाहर आए हैं ना, वहां तक जहां मस्जिद की हुदूद, जब मस्जिद की हुदूद तक पहुंचे हैं तो एक भी नहीं था। ये वही कूफा है, ये वही कूफा है कि जिसके अंदर एक घर में सरकार मौजूद थे, हजरत मुस्लिम बिन अकील। तो कहते हैं कि उस जो सिहाबी था, वो जो शख्स था, उसका नाम अभी मेरे ज़हन से निकल गया है, उसने कहा कि आज मेरी अयादत के लिए, मेरी तीमारदार के नहीं, तो उसका नाम कोई और था, जिसके घर में मौजूद थे। उसने कहा आज सबसे बड़ा जो बेगैरत था ना इस पूरे करबला के वाक़े के अंदर, वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद था। इस जलील ने आना था। उसने कहा मेरी तीमारदारी के लिए, कहा आप अंदर छुप जाएं, जिस वक्त वो अकेला होगा मैं आवाज दूंगा पानी लाओ। जब मैं आपको पानी का कहूं तो आप समझ जाना ये अकेला बैठा है। इन लोगों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आप एक काम करें, जब मैं पानी लाने का कहूं आप आके इसका गला काट दें। फरमाया नहीं, क्या किससे रहा है तो? हम हुजूर की अहले बैत अतहार हैं, हम हुजूर की आल हैं, हम अहले बैत हैं, हम हुसैनी हैं, हम कभी भी किसी को धोखे से नहीं मारते। बात समझें, कहा मैं घर आए हुओं को नहीं मारता। इन्होंने जो कुछ किया वो इनका अमल है, मगर मैं इस तरह का नहीं करूंगा। उसने फिर आवाज दी,
آپ نہیں نکلے. جب وہ عبیداللہ ابن زیاد اٹھ کے چلا گیا تو اس نے کہا کہ آپ کو پاس ایک اچھا موقع تھا. پر میں نہیں، ہم اس طرح کا کام نہیں کرتے. مولا حسین جب نکلے ہیں مکہ پاک سے تو ایک جگہ پہ اس دوران یہ سارا کام ہو چکا تھا اور 9 ذی الحج کا دن آ چکا تھا. حضرت مسلم بن عقیل کو جب بازار میں سے لے جا کر دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا جا رہا تو حضرت مسلم بن عقیل نے اس راستے کی طرف دیکھا جو راستہ مکہ سے کوفہ آ رہا اور دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. مولا حسین نے راستے میں کھڑے ہو کر نا کہا وعلیکم السلام یا اخی. اتنی بات کہی تو غازی عباس قریب آ کے کہتے مولا مسلم آیا ہے؟ کہا نہیں، مسلم خود نہیں آیا، مسلم نے دارالامارہ کی چھت سے مجھے سلام کہا. بس افسوس اس بات کا تھا، کہتے ہونٹ کٹے ہوئے تھے. اللہ اکبر. پانی مانگا تو ایک ظالم نے 2-4 بار مانگنے کے بعد کہا اسے پانی دو. کہتے جو پانی کا برتن پیش کیا گیا، جب آپ نے اس میں منہ لگایا تو اس میں جب جیسے خون کی آمیزش ہوئی آپ نے چھوڑ دیا، کہا اس میں خون ہے. کہا دوسرا لائیے. دوسرے کے اندر بھی، تیسرے کے اندر بھی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. وہی نہیں چاہتا کہ ہم پانی پییں. اللہ اکبر. اس قدر غریب الوطنی کے اندر حضور کی اہل بیت اطہار سے بھی پہلے جو سفیر کی کیفیت تھی، اگر امت سمجھنے پہ آ جاتی تو یہی بہت بڑا مگر نہیں. دوستان محترم، 10 محرم کی شام کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا جاری ہے. اور کربلا فقط یاد دلانے کے لیے نہیں آتی. کربلا ایک فکر کا نام ہے. وہ اگر فکر درست نہ ہو تو ہمارا شیعہ ہونے کا، ہمارا سنی ہونے کا فائدہ کوئی نہیں. وہ فکر یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو نام کا حسینی نہیں، کام کا حسینی بنا دیا.